बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब से सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, इस हवाले से आज जिस खबर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो ये थी कि शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान साहब सहाफ़ियों को क्या जवाब देते हैं। तो 3 मरतबा सवाल किया गया। शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान साहब ने जवाब दिया नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन उन्होंने इंतज़ार पंजूथा साहब से बड़ी तफसीली बातचीत की और सहाफ़ियों को ये महसूस हो रहा था कि शायद वो बाहर निकल के बता पाएंगे शेर अफजल मरवत के बारे में। और फिर फाइनली इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने कुछ तफसीलात बताई और उनका जो बोलने का अंदाज़ था, जिस तरह वो शेर अफजल मरवत को मुखातिब कर रहे थे, यानी वो जो तरीक़ाकार था उनके बोलने का और बताने का, ऐसा लगता है कि उनको बड़े सख्त ऑर्डर मिले हैं कि इस तरह जाके बाहर बात करनी है। तो उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत साहब को बहुत समझाया गया, इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में और पार्टी के दीगर लोगों के बारे में गलत बातें की हैं शेर अफजल मरवत साहब ने, और इनको 3 मरतबा मौका दिया गया है। जो कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो पहले शोकाज नोटिस हुआ वो भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुआ, जो इंक्वायरी हुई वो भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुई, जो अहकामात जारी किए गए वो भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुए। और अब जब शेर अफजल मरवत साहब को फाइनली ओहदे से हटा दिया गया तो उनका ये क्लेम है कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हटाया गया है। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को रेगुलर मिलने वालों में शामिल हैं, और इमरान खान साहब अपने जो पैगामात हैं वो इनके ज़रिए बाहर अक्सर भिजवाते हैं। जब पॉलिटिकल क़यादत जो है वो कभी ऐसा लगता है कि डंडी वंडी मार रही है, तो ये आकर बताते हैं कि एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है और इमरान खान साहब ने क्या बताया है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक धड़ेबंदी हो गई थी शेर अफजल मरवत साहब को लेकर। सबसे पहले तो ये हुआ कि बैरिस्टर गौर साहब ने इसको डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, और रुकनीत जो मनसूखी है उस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसके अंदर धड़े बन गए थे। शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनीत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात हो गए थे, और PTI के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की जानिब से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक की गई थी, और ये कहा गया कि पार्टी चेयरमैन के कहने पर निकाला है। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जो हैं वो शेर अफजल मरवत की हमायत में सामने आ गए थे। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार साथियों में से एक है, इनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं है। और कुछ लोगों ने उसको जाली करार दिया, कुछ लोग कह दिए ठीक है। यानी ऐलान के फौरी बाद चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उन्होंने उनकी रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार देते हुए वापस करवाने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन जाली है। इनका कहना था कि मज़कूरा फैसले का मुझे इल्म नहीं है और ना ही मैंने किसी ऐसे इकदाम की मंजूरी दी है। तो जनाब ये बैरिस्टर गौहर साहब की बात थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पार्टी के अंदर है, कुछ लोग कह रहे थे कि निकल गए हैं। लेकिन एक दो चीज़ें देखें हमें जहन में रखनी पड़ेगी। पार्टी तो इमरान खान साहब की है, और शेर अफजल मरवत साहब को जो मकबूलियत मिली वो उन्होंने इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, और उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में बड़ा परफॉर्म किया है। यानी ये वो वक्त था जब कोई भी नहीं निकल सकता था, लेकिन शेर अफजल मरवत निकलते थे। अब उनकी पार्टी के अंदर कोई लोग ये कहते हैं कि क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा हमें निकलने नहीं देते थे। यानी अली अमीन गंडापुर को, मुराद सईद को, अमाद अजहर को, बाकी बहुत सारे लोगों को उनको निकलने नहीं देते थे, और शेर अफजल मरवत साहब को रोकते नहीं थे। यानी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो लंबे लंबे अरसे से जेलों में हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार होते थे फ़ौरन बाहर आ जाते थे। ये उनकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब का और उनके हमायतियों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहते हैं कि जितनी लड़ाई शेर अफजल मरवत ने लड़ी है और जिस तरह उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, निकल कर उन्होंने इमरान खान के लिए मेहनत की है, उस वक्त कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो असल पॉइंट ऑफ व्यू है वो है जो इमरान खान साहब का है। और इमरान खान साहब ने ऐलान करवा दिया बाकायदा इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब की तवस्सत से कि उन्होंने बाहर आके कह दिया कि जो कुछ उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा है और जो कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इत्तफाक नहीं करते, और इमरान खान साहब के कहने पर इनको ओहदे से हटा दिया गया है, इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और जो लेटर जारी हुआ है वो इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जारी हुआ है। भारत इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट भी दिया है, और उस स्टेटमेंट में 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से उनकी हुकूमत चली जाएगी। मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पर करूंगा। पहली शर्त यह है कि आईन के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात होंगे, जबकि दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट मुझे वापस किया जाए। अच्छा, अब आईन के अंदर तो उन इदारों का किरदार ही कोई नहीं है जिन इदारों से इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने हैं।
लेकिन ये ज़रूरी है कि वो इदारे आइन की हदूद में आ जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट का तो आइन में रोल ही कोई नहीं है ना कि वो सियासत के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर हिस्सा ले। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल वो ये काम कर रहे हैं, तो उन्हें आइनी हदूद में लाने के लिए ये मुज़ाकरात उन्हें लगता है ज़रूरी है। यानी मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, वो दिन रात ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है, सियासतदानों की तो कोई औकात ही नहीं है, हुकूमत की तो कोई वो औकात ही नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर दिया कि इमरान खान को नहीं आने दिया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो दबा के रखना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसको सर नहीं उठाने देना। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने किया है हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों के मुताबिक। बड़े फ़ख्र से वो ये बातें बताते हैं, हालांकि ये गैर जमहूरी है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब कहते हैं कि जी फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करता हूँ, तो साथ ही हमारे वो सारे साथी जो हैं वो कुछ और बातें शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हो सकता है। यानी एक तरफ गलत चीज़ जो है उसकी खबर खुद ला कर देते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो जब कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात कर देता हूँ अगर खराबी वहाँ पे तो साथ ही वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत तरफ जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सियासतदानों के पल्ले कख नहीं है, उनका फैसला कोई नहीं है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को कहते हैं कि उन्हीं सियासतदानों के साथ जाकर बैठकर बात करो। तो ये कोई बात समझ नहीं आती, इसकी कोई मंतक नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब कमज़ोर दिखाई दे रहे थे फिजिकली, सहाफ़ियों ने ये नोट किया, और ख़ासे कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। तो उस पर इमरान खान साहब ने 2 मरतबा बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो चुकी है और फ्रिज की सहूलत यहाँ पे नहीं है, तो खाना ख़राब हो जाता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फिर जब मैं उसे खाता हूँ तो वो फूड पॉइजनिंग का इशू हो जाता है। 2 मरतबा मुझे ये हुआ है। और नवाज शरीफ को फ्रिज और दीगर सहूलियात मैसर थी, लेकिन मैं गिला नहीं कर रहा। ये भी इमरान खान साहब ने कहा, मैं ना कोई डिमांड कर रहा हूँ ना मैं कोई गिला कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जो कमज़ोर हालत है इस वक्त वो इसलिए है कि मुझे 2 मरतबा फूड पॉइजनिंग हुई है, और वो इसलिए हुई है कि मेरा खाना बासी हो जाता है पड़ा पड़ा, जब मैं उसे खाता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि रेफरेंस से बरी होने के बाद मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और तफ्तीशी अफसरान समेत झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। दुनिया में जमहूरियत इखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चली। ये सारी इखलाकी कुव्वत सर से उतार कर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये माजी की तरह दोबारा अदालतों पर हमला आवर हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी 10 अरब की सालाना वर्थ है, बनी गाला कैंप ऑफिस के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करता था। फिर उन्होंने अपने केस के बारे में चीज़ें बताई इमरान खान साहब ने। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने बताया कि 18 मार्च को बनी गाला रिहाइशगाह पर छापा मारने से पहले तमाम कीमती अशिया वहाँ से हमने महफूज जगह पर मुंतकिल कर दी थी। जिस हार पर मुझे सज़ा दी गई, मैंने गलती से बता दिया कि वो हमारे पास मौजूद है। हार मेरे पास मौजूद होने से नैब फंस गई थी, इसलिए मुझे जल्दी में सज़ा सुना दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कहा, वक्त ने उसे सच साबित कर दिया। साफ़ी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि फ़ौज ने कहा है कि आप अवाम के सामने माफ़ी मांगें। इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि उनको माफ़ी मेरे से मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ है, मुझे रेंजर्स ने अगवा किया है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, माफ़ी वो मांगे। अच्छा, इस पर इमरान खान साहब के वकला ने मुझे एक बात बताई और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि इमरान खान साहब एक केस रेंजर्स के ऊपर करने जा रहे हैं, और रेंजर पे वो केस इसलिए करने जा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म था, मैं एक अदालत में मौजूद था, मैं अपना बायोमेट्रिक करवा रहा था, मुझे वहाँ से मार कुटाई करके उठाकर ले गए रेंजर्स वाले और मुझे अगवा किया गया, और बाद में वो गिरफ्तारी कलअदम और गलत करार दी गई, तो इस पर मेरा ये हक बनता है कि मैं मुकदमा करवाऊँ। अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने तो की नहीं, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब वो एक मुकदमा करवाएंगे या इसके ऊपर केस बनाएंगे। तो रेंजर्स के ऊपर केस करने का इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं करूँगा, और वो मेरे से माफ़ी मांगे। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि महमूद अचकज़ई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद अचकज़ई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सहाफ़ी ने लुकमा दिया कि आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं। इस पर इमरान खान का कहना था कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न तो वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दे दी। इमरान खान से पूछा गया कि क्या आपने अपनी जमात को फ़ौज के खिलाफ बयानात देने से रोका है। इस पर इमरान खान का कहना था कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मुझे कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से शेर अफजल मनवत के बारे में 3 दफ़ा पहले भी मैंने आपको बताया सवाल किया, तो इमरान खान साहब ने जो है वो इस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे, और शेर अफजल मनवत से मुताल्लिक सवालात पर इंतज़ार पंजूथा बानी PTI को अपनी तरफ मुतवज्जा करते और इनके कान में सरगोशियाँ भी करते रहे, और इमरान खान ने कहा कि बाद में बात करेंगे। फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि इंतज़ार पंजूथा साहब ने बाहर निकल कर कैसे शेर अफजल मनवत के बारे में
सारी तफसीलात सामने रखी हैं। अब एक स्टेटमेंट जो है वो 9 मई जो है वो सबके हलक में अटका हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है 9 मई को लेकर। उन्होंने कहा ठीक है जी 9 मई पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हमारी गलती साबित की जाए। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से बात की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गलती आपकी हो और कहा जाए कि माफ़ी मैं मांगूं तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत होती रहती है लेकिन अभी फैसला कुन मरले में नहीं पहुंचे, ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्की हालात पर इमरान खान को तशवीश है। बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारा मैंडेट छीना गया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी खवातीन अब भी जेलों में है, जबकि मौजूदा हुकूमत अदालतों के अहकामात मानने से इनकारी है। अच्छा, शेर अफजल मरवत को नोटिस पार्टी चेयरमैन की हदायत पर ही दिए गए हैं। उनको कहा गया था कि कोई भी तनकीद करता है तो बर्दाश्त कर ले, ये पार्टी का मामला है, हम पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ एक डेवलपमेंट और है, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने एक लेटर लिखा है पेशावर हाई कोर्ट को कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के मामलात की तहकीकात के लिए। तो अली अमीन गंडापुर ने वही बात की कि जी पहले तो साबित करें ना कि मैं गलत हूँ, पहले तो साबित करना पड़ेगा कि गलत कौन है। गलती कोई और करे और माफ़ी हम मांगे, साजिश कोई और करे और माफ़ी हम मांगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। हमारी गलती साबित कर दें फिर हम माफ़ी मांग लेंगे, और साबित कैसे होगी? किसी इंक्वायरी में ही होगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो अपने सूबे की हद तक ये काम वैसे मरीम नवाज को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी लिखना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट को, बल्कि वफाकी हुकूमत को लिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि वो एक जुडिशल कमीशन बनाए जो 9 मई के मामला की तहकीकात करे, और जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। फुटेज भी निकालें, सारी चीज़ें देखें, हकायक इकट्ठे करें और सबको सजा दें, बिला तफरीक सबको सजा दें, जो लोग भी 9 मई के लिए मुलव्विस हैं या जितने लोग भी 9 मई के लिए जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब जब रेंजर्स वाले केस की बात करते हैं तो उसमें सारा 9 मई और बाकी सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बहरहाल इसमें लीड ली है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और उन्होंने वहाँ पे जो ख़त लिखा वो ख़त मौसूल हो गया पेशावर हाई कोर्ट को। अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट उसके ऊपर किस नौइयत का जुडिशल कमीशन बनाती है और किस तरह की तहकीकात होती हैं और कैसे TORs इसके बारे में बनते हैं। इस पर हम बात कर लेंगे। जमात इस्लामी का धरना है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मौक़िफ़ लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इस पर बात कर लूँ। नैयर बुखारी साहब जो हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी साथी हैं, और जरदारी साहब का इन पर बहुत इन्हिसार होता है, और आप ये समझ सकते हैं कि जो बात ये करते हैं ये वो उन बातों में से है जो जरदारी साहब एक्चुअली चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम असम्बली तोड़ने की एडवाइस करें और इंतखाबात करवा लें। पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है, जरा इसको समझें कि पीपल्स पार्टी को ये आइडिया है कि नवाज शरीफ साहब ने एक लड़ाई नई शुरू कर दी है, और नवाज शरीफ साहब अब वो वादे याद दिला रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से लंदन में वादे किए थे कि जनाब आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब कबूतर उड़ाते हुए जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे वो 2/3 अक्सरियत के चक्कर में पाकिस्तान आए थे। 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब को मिली नहीं, उसके बाद वो नाराज़ फिरते हैं और अब वो बार बार गिला और शिकवा करते हैं। तो उन्हें जवाब दिया जाता है कि जनाब आपने तो 20-25 सीटें आपने जीती हुई हैं मियाँ साहब, इलेक्शन के अंदर आप अपनी सीटें दोनों हार गए हैं, आपकी बेटी आपका भतीजा सारे आपका खानदान इलेक्शन हार गया है। तो ऐसी सूरत हाल में 2/3 अक्सरियत आपको कैसे दिला दें? मुल्क के अंदर एक हद तक ही धांधली हो सकती है, यानी इस मरतबा तो कई हदें क्रॉस करके धांधली हुई है, और वो भी कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद फिर जाली फॉर्म 47 आ गए, उनके ऊपर हुकूमत बना दी। लेकिन मियाँ साहब बज़िद थे कि उनको 2/3 अक्सरियत दी जाए, क्योंकि 2013 में उनको 2/3 अक्सरियत दी गई थी और 2017 में वो उनकी हुकूमत चली गई थी, लिहाजा उनको उसी तरह की हुकूमत वापस चाहिए। 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब मांगते हैं। अब मियाँ साहब जो है इस मामले के ऊपर ज़रा थोड़ा सा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिसके बाद हुआ ये है कि मियाँ साहब का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 130, जहाँ से वो अब वाहिद हल्के से MNA रह गए हैं, वो हल्का अब खुलना शुरू हो गया है। कभी पत्थर की रिपोर्ट आ जाती है, कभी कोई और फैक्ट सामने आ जाता है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बिला वजह नहीं हो रहा। मैं बात करूँ, सिद्दीक जान बात करे, या बेचारे जो सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है बाहर हैं वो बात करें, या चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो लोग इलेक्शन हारे हैं वो लोग बात करें, तो वो तो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन अब वो लोग बात कर रहे हैं जिनका बात करना इतना आसान नहीं था। वो नवाज शरीफ के हल्के को स्पेसिफिकली अलग करके बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग।
तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब जिन हलकों के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी रखते थे आज से साल 1.5 साल पहले, और उनकी मदद से वो 2/3 अक्सरियत में आना चाहते थे, आज वहां पे मियां साहब की दाल नहीं गल रही। और जब मियां साहब ने थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पांव रखा है तो दूसरी जानिब से NA 130 जो है वो भी खुल गया है। अब जरा NA 130 के ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि एक और रिपोर्ट है, और ये एडवोकेट जनरल साबिक हैं पंजाब के अहमद अवैस साहब, और उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मजमूई तौर पर जो वोट ज्यादा डाले गए, जो वोट पहले डले हुए थे उससे ज्यादा जो इजाफी वोट डाले गए बाद में जाली, वो 74,000 से ज्यादा वोट हैं जो डाले गए हैं। और अहमद अवैस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आईन वो ज़ाब्ता है जो निज़ाम हुकूमत को चलाता है। और अहमद अवैस साहब ने यह भी कहा कि यास्मीन राशिद के हल्के NA 130 में धांधली वाजे है। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए हल्के के कुल वोटों से ज्यादा वोट डाल दिए गए। जितवाने के लिए मजमूई वोटों से 74,000 वोट जायद डाले गए हैं, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, जैसी हरकतें कर रहे हैं, इनको देखते हुए तो लगता है कि यास्मीन राशिद साहिबा बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी, और बाहर आने के बाद नवाज शरीफ साहब को अदालत में घसीटेंगी और नवाज शरीफ साहब से अपनी सीट वापस छीन लेंगी। जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं होना तो यही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर अंगड़ाई लेके वापस कहीं, इमरान खान साहब कहते हैं ना कि वो बूट को इज्जत देना शुरू कर दी वोट को इज्जत देते देते, तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस अब वोट को इज्जत देने वाले बयानिए की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यास्मीन राशिद साहिबा का बाहर आ जाना और फिर यास्मीन राशिद साहिबा का उनकी जीती हुई सीट वापस लेना, ये इंसाफ तो फिर देना पड़ जाएगा इदारों को। और जैसे ये मामला ट्रिब्यूनल में आएगा तो एकदम ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में आ जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। और अगर ज़्यादा शोर मचेगा तो फिर महर शराफत अली, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार था, जिसने मरीम नवाज को शिकस्त दी थी, वो भी अपनी सीट वापस ले लेगा। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह इस बात को कि शरीफ खानदान जो है वो तब तक ही इक्तदार में रह सकता है जब तक वो उस फार्मूले पर अमल दरामद करे जो फार्मूला एक दिन मरीम नवाज ने एक वीडियो में कहा था। क्या कहा था आपको याद होगा, मैंने कई दफा सुनाया कि वो तरीका मुझे अच्छी तरह आता है। वो तरीका जब तक उसके ऊपर नून लीग चलेगी तब तक वो इक्तदार में रहेंगे। जिस दिन वो इस तरीके से हटेंगे तो उनकी जो जाली सीटें हैं वो पत्तों की तरह झड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।